बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3.2 कर चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 है, इंटीग्रेशंस। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा था, काफ़ी टेक्निक्स हमने उसमें देखी थी, ठीक है। तो 3.3 में हम मज़ीद जो है वो चेक करेंगे कि किस तरह के डिफरेंट तरह के फंक्शंस को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये आप लोगों के पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने इस इंटीग्रल को लेट आई करना है, ठीक है। आई लेट करने के बाद आप लोगों ने ऐसे करना है कि 4 माइनस एक्स स्केयर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने टी पुट कर लेना है 4 माइनस एक्स स्केयर को, और जिस चीज़ को हम पुट करेंगे उसी चीज़ का डिफरेंशियल भी लेंगे, क्योंकि देखें जब हम इस इंटीग्रल को एक्स से टी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोगों ने हर जगह टी लाना है, ठीक है। इस एक्स स्केयर की जगह आप लोगों के पास टी में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 माइनस एक्स स्केयर की जगह टी आ जाएगा, ठीक है। और इस एक्स की जगह आप लोग अब फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्केयर इधर ले जाएं, टी को इधर ले आएं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 माइनस टी आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से आप लोग इसका डिफरेंशियल फाइंड करें। डी टी इक्वल टू 4 का 0 होता है, इसका -2x होता है, तो -2x dx। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये फिर x फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद इसके अंदर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो -2x dx की जगह dt लिखेंगे इस सारे की जगह, ठीक है, ऊपर वाली की जगह। तो ये ऊपर dt रखा और नीचे ये स्क्वायर रूट के अंदर t रख लिया, ठीक है। अब ये t की पावर 1/2 है, तो ऊपर जाके t की पावर -1/2 हो जाएगा। अब ये t वाला फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए हम डिफरेंशियल लेते हैं कि ये dx भी dt में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल जस्ट पावर रूल लगाना है, -1/2 में +1 ऐड भी करना है, और वही आप लोगों ने पावर नीचे भी रखनी है, और इसमें c कांस्टेंट रखना है, और इसमें इसको सिंपलीफाई करके 2 को ऊपर शिफ्ट करके 2 जब ऊपर ले आएंगे तो आपके पास ये स्क्वायर रूट टी होगा। और टी आपने जब आपके पास सोल्यूशन आ जाए तो आपने दोबारा जो चीज़ पुट की होती है वही चीज़ दोबारा आप एक्स में आंसर ले आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है तो सोल्यूशन भी एक्स में होना चाहिए। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो टी की जगह आप लोग क्या रिप्लेस कर लेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस टी की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो वरना आप लोग क्वेश्चंस में आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को ये खुद पता चल जाएंगे कि कहाँ कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो वो फिर याद भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो ये आपके पास नीचे जो टर्म्स हैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और ए हमारे पास एक्स है तो इसलिए एक्स लिखेंगे, और अब हमने 2 लिखना है क्योंकि 2 2 ज़ा 4x, तभी 4x बनेगा, ठीक है। बी वाली टर्म 2 है, तो अब हमने क्या करना है, बी का स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, इस 13 को एंड पे लिख लेना है। अब ये 2 का स्क्वायर ये इसके साथ मिलके x प्लस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इसमें से जब माइनस होगा तो +9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें इसमें 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसकी जगह 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये देख लें आप लोग, ये 9 आ गया था, इसको 3 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। और फिर इसने x प्लस 2 की जगह दोबारा फिर क्या पुट कर लिया, t, और फिर इसका डिफरेंशियल ले लेंगे dt। तो dt और इधर dx आ जाएगा 2 का 0, तो dt dx के बराबर होगा, तो इधर dx की जगह dt लिखना है, इसकी जगह t का स्क्वायर लिखना है प्लस 3 का स्क्वायर लिखना है। अब हम जानते हैं कि 1/t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये किसकी इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/3 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 3 और प्लस कांस्टेंट। अब ये इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से क्यों की है, क्योंकि tan इनवर्स की जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है 1/t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब आपके पास, अच्छा, जब इधर 1 होता तो फिर आपके पास जस्ट tan इनवर्स t आता, इधर 1 नीचे लिखने की, इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है, इधर जब 1 होता। अब ये 3 का स्क्वायर है तो आप लोगों ने पीछे भी 3 डिवाइड करवाना है और इधर भी 3 इसके एंगल के नीचे डिवाइड करवाना है। अगर कोई और कांस्टेंट होता, लेट्स सपोज a स्क्वायर होता तो a आपने डिवाइड करवाना था, अगर 4 का स्क्वायर होता तो फिर 4 डिवाइड करवाना था। तो आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो भी इधर कांस्टेंट होगा जस्ट 1 के अलावा
तो वो आपने ज़रूर मेंशन करना है, ज़रूर इधर लिखना है, ठीक है? क्योंकि 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस 1 के अलावा कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो आप लोगों ने लाज़मी लिखना है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने जब आपके पास सॉल्यूशन आ गया, फिर आपने t जो आपने पुट किया था t = x+2 था, तो t की जगह आप लोगों ने x+2 पुट कर लेना है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट इसके अंदर tan इनवर्स t का फ़ॉर्मूला लगा है, ठीक है? ये t पुट करने के बाद। तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है? इसको 3 का स्क्वायर लिख के आप लोग 1/3 बाहर लिखें और tan इनवर्स एंगल डिवाइडेड बाय 3 x+2 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप लोग पुट नहीं भी करते तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो ये वेरिएबल्स की पावर सेम है, तो आप लोगों ने पहले डिवाइड करना है, इस चीज़ को बाहर रखना है, ऊपर वाले को अंदर रखना है, ठीक है? एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर आए, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आता है, 4 1 ज़ार 4, 4 सेकंड नंबर पे लिखना है, इनकी साइन चेंज करना है, इनको कैंसिल करना है, ये -4 आ जाएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करके लिखना है, 1 को साइड पे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे, -4 को ऊपर। तो ये देख लें 1 -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जिस तरह से मैंने रोटेट करवा के बताया तो उसी तरह इसने लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन इस पे सेपरेट हो जाएगी 1 पे और इस चीज़ पे सेपरेट हो जाएगी। जब इस चीज़ पे सेपरेट होगी, इस पे ऊपर वाला 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये नीचे आप लोगों ने इस चीज़ को भी कांस्टेंट समझ के बाहर नहीं निकाल लेना, क्योंकि ये चीज़ तो वेरिएबल में ऐड हो रही है, ये चीज़ बाहर नहीं आ सकती, जस्ट ये वाला 4 बाहर आएगा। तो ये 4 बाहर आएगा, इधर 2 का स्क्वायर होगा, तो अभी हमने ऊपर एक फार्मूला यूज़ किया था tan इनवर्स वाला, तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स x/2 आएगा। तो इस 1 की इंटीग्रेशन x होगी, ठीक है? ये देख लेते हैं। तो 1 की x है -4 और इसको 2 का स्क्वायर लिखा है और फिर 1/2 tan इनवर्स x/2 लिखा हुआ है, ठीक है? प्लस c, मैंने आप लोगों को बताया था जो कांस्टेंट होता है वही आप लोगों के पास tan इनवर्स के पीछे भी डिवाइड होता है और वेरिएबल के नीचे भी डिवाइड होता है, ठीक है? तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लें, ठीक है? I = 1/x log of x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log of x इधर और डॉट 1/x साइड पे। तो ये log of x को आप लोग t पुट कर लें, ठीक है? तो ये जब t पुट करेंगे तो आप लोग इसका डिफरेंशियल भी लेंगे, तो dt = 1/x dx लिखेंगे, ठीक है? तो 1/x dx की जगह dt लिखेंगे और इसकी जगह t लिखेंगे तो 1/t और dt आ जाएगा, ठीक है? तो ये 1/t dt और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करें 1 आता है, वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि नीचे वाले का डेरिवेटिव जब जब भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो आप लोगों ने उस चीज़ की इंटीग्रेशन कैसे करनी होती है, log ऑफ नीचे वाली टर्म, ठीक है? log ऑफ t, तो ये log ऑफ t आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो ये आपके पास t दोबारा से फिर आपने पुट कर लेना है, t हमने क्या पुट किया था log ऑफ x, तो t की जगह log ऑफ x लिख लेना है, तो log ऑफ x प्लस c। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो आई लेट किया है, फिर इसने ई की पावर एक्स को। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो ये इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव यही आता है 3 का 0, तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो जस्ट आप log ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? ये log ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 3 प्लस सी, तो ये बीच वाले स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे वाले को अगर टी पुट कर रहा है तो आप लोग भी पुट कर सकते हैं, टी पुट कर लें, ठीक है? और आप लोग डिफरेंशियल ले लें डी टी और इसका e की पावर x dx आ जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो e की पावर x dx की जगह dt लिखना होगा और नीचे वाले सारे की जगह आपने t रखना होगा। तो 1/t आ गया, तो फिर t का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये log ऑफ t आ जाएगा प्लस c। तो t की जगह आपने जो चीज़ पुट की हुई है वो दोबारा रख लेनी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है 2x प्लस 2b। तो ये 2x प्लस 2b ऊपर बन सकता है, जस्ट आप 2 ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 डिवाइड भी कर दें, ठीक है? तो ये शायद इसने फिर पुटिंग की होगी, तो ये इसने पुटिंग ही की हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये नीचे वाली सारी इस टर्म को इसने टी पुट किया हुआ है, फिर इसने डिफरेंशियल लिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल लें तो 2x प्लस 2b बनता है और दोबारा इसका dx इसके भी साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है, इन दोनों में से dx इसने कॉमन लेके लिखा हुआ है। तो इस सारी चीज़ की जगह जो है ये आपके पास इसमें से 2 कॉमन लेगा, 2 कॉमन लेके 2 डिवाइड कर देगा, तो ये x प्लस b इंटू dx की जगह क्या लिखेगा dt/2। तो इस चीज़ की जगह ये ऊपर वाले सारी चीज़ की जगह क्या लिखेगा dt/2 और इधर क्या लिखेगा t की पावर 1/2। तो t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएगा, ठीक है? तो ये देख लें, इधर ये इसने 2 जस्ट डिवाइड किया है, ठीक है? और ये इस सारे की जगह 1/2 dt लिखेगा, ये देख लें 1/2 dt और नीचे इसने ये t की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब ये t की पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, ठीक है? अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन जस्ट पावर में 1 ऐड होगा और वही पावर नीचे लिखेंगे, ठीक है? पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जस्ट इधर t की जगह दोबारा जो वो चीज़ पुटिंग की थी वो t की वैल्यू दोबारा इधर रख लेगा, ठीक है? तो ये स्क्वायर रूट x ये स्क्वायर रूट दोबारा हो जाएगा प्लस C1 आ जाएगा। ये C1 इसने क्यों लिखा है? इसे कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ था अंदर C, तो इसलिए इधर एक डिफरेंट कांस्टेंट ऐड करना था, इसलिए इसने C1 रख लिया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखें कि सीकेंट स्क्वायर x बाय स्क्वायर रूट tan x dx।
तो इसमें फिर नीचे वाले को tan x को t पुट कर लेगा, ठीक है। और इसका ये dt इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है और x का दोबारा dx, इस सारे की जगह dt पुट करेगा ऊपर वाली टर्म की जगह। तो ये देख सकते हैं आप लोग dt पुट कर रहा है और नीचे ये t स्क्वायर रूट t, तो ये t की पावर ऊपर जाके -1/2, फिर पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पावर रूल अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर t की वैल्यू इधर पुट कर लेगा जो हमने इधर tan x पुट की हुई है। तो इस t की जगह tan x रखेगा तो ऊपर अंडर रूट tan x आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूशंस करता जा रहा है और इसको इनको सॉल्व करता जा रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये 2 स्क्वायर रूट tan x प्लस c, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल लिख रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। इसमें 8 का ए पार्ट और बी पार्ट, इनमें से एक आध पार्ट आ जाता होता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये आप लोग लेफ्ट साइड लेके राइट साइड इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें ये लेफ्ट साइड को आई के लेट कर रहा है, ठीक है, आई इक्वल टू दिस। अब इसमें आप लोगों ने इसमें टेक्निक याद रखनी है कि हमने देखें इस चीज़ की इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसने ये थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। ये इसके साथ क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। इसने इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं डाला हुआ। तो इधर आपने क्या करना है कि x की जगह क्या पुट करना है, a सीकंट थीटा। आपने कुछ ऐसी चीज पुट करनी होती है कि इधर की दोनों टर्म्स मिलके ये एक टर्म बन जाए, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सीकंट स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये a सीकंट थीटा इधर पुट कर रहा है। जब कोई भी चीज पुट करता है, अभी मैंने आपको बताया था जितने क्वेश्चंस में हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें हमने डिफरेंशियल भी लिया था ताकि वो dx की जगह भी हम पुट कर सकें। तो इधर भी इसका डिफरेंशियल लेंगे, dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है सीकंट थीटा का, सीकंट थीटा tan थीटा आ जाएगा डेरिवेटिव, और थीटा का दोबारा डी थीटा। तो ये आपने dx की जगह ये सारी चीज़ पुट करनी है, ठीक है। और नीचे x की जगह a सीकंट थीटा का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का सिंबल मैं फिर बता रहा हूँ, इसने इधर नहीं रखा हुआ, इसने रखना है, ठीक है, इधर। तो ये इसमें पुटिंग करके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सीकंट स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपके पास स्क्वायर कैंसिल होके a बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके tan थीटा से कैंसिल, a से कैंसिल, सीकंट थीटा आ जाएगा। सीकंट थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो log ऑफ सीकंट थीटा प्लस tan थीटा होती है, प्लस c1 कर लेंगे, ठीक है। और सीकंट थीटा प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सीकंट स्क्वायर थीटा -1। तो फिर हम सीकंट थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सीकंट थीटा की वैल्यू इधर से आ जाएगी। ये जो हमने पुट किया है ना, यहीं से आप लोग a इधर डिवाइड करेंगे तो सीकंट थीटा की वैल्यू x/a आ जाएगी। तो आप लोगों ने x/a पुट करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसने x/a पुट किया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर भी पुट किया हुआ है, वो स्क्वायर था इसलिए वो दोनों के ऊपर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये देख लें, ये इसने आगे किया हुआ भी है कि x जो पुट किया था a इधर डिवाइड हो गया, यही चीज़ ये सेकंड थीटा की जगह पुट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करता जाएगा, ये देख लें आप लोग, सिंप्लीफाई कर रहा है। इधर इसने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये लिखा है, ठीक है। अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग किया, ऊपर नीचे अलग किया, नीचे वाले का वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनका कैंसिल नहीं हो सकता, होल का स्क्वायर होता तो तब कैंसिल होता, ठीक है। ये ना हो आप लोग इसको काट के आप लोग स्क्वायर रूट काट दें। तो इसमें आप लोगों ने ए जो है एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ए एलसीएम लेके उसके बाद log जो है ऊपर वाले के ऊपर अलग हो जाता है और ए के ऊपर अलग हो जाएगा। जब डिवाइड वाले पे अलग होता है तो वो नीचे वाली टर्म के साथ अलग हो गया, माइनस बीच में आता है, माइनस log ऑफ ए, log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। log जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स पे सेपरेट होगा तो बीच में माइनस आएगा। तो ये log ऑफ ए और c1 दोनों मिल के आपके पास क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट c बन जाएगा। ये देख लें, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये इसने पहले c1 क्यों रखा था, क्योंकि ये आखिर में एक कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड होके एक कांस्टेंट नंबर c बन जाएगा। ये इसने लिखा हुआ भी है, वेयर c इज इक्वल टू माइनस log ऑफ a प्लस c1। तो यहाँ तक आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड। तो इसका जो बी पार्ट है, इसमें आप लोगों ने x की जगह a साइन थीटा पुट करना है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। जब x पहले आ जाए तो आपने a सीकंट थीटा पुट करना है, अगर x बाद में आ जाए तो a साइन थीटा पुट करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके बाद आने वाले, शायद कुछ एक्सरसाइजेस में आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ये देख सकते हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। cos के थीटा की जगह इधर फार्मूला यूज किया हुआ है, 1/2 को बाई शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 1/2 बाई शिफ्ट 1 और cos 2 थीटा पे इंटीग्रेशन अलग की है, ठीक है। इनकी इंटीग्रेशन करके 1 की डी थीटा की रिस्पेक्ट में थीटा होगी, cos 2 थीटा की sin 2 थीटा, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लें 2 बचता है, वो 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। sin 2 थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला ओपन करने के बाद देखें हमारे पास sin थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम cos थीटा को sin थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर ही आपके पास x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, तो ए डिवाइड हो जाएगा, x बाई ए पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है।
तो ये देख लें एक्स बाई ए इसने ये इसकी जगह भी पुट की है और इसकी जगह ये इधर। अच्छा इधर कैसे पुट करेगा, ये देखें ये एक्स बाई ए हमें थीटा चाहिए, तो साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा जहाँ पे है वहाँ पे ये पुट करना है, और जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे एक्स बाई ए पुट करना है। तो ये साइन थीटा था, ये साइन थीटा था, इन दोनों की जगह एक्स बाई ए पुट किया है, और इस थीटा की जगह साइन इन्वर्स एक्स बाई ए पुट किया है। ठीक है, तो इसमें फिर एलसीएम लेगा, एलसीएम लेके अंडर रूट अलग करेगा, अंडर रूट अलग करने के बाद आप लोगों के पास ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों इजी क्वेश्चन है, थोड़े से जस्ट लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट एक बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जानी है। तो ये देख लें आप लोगों का ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर देखें तो इसमें आप लोगों ने फिर इस चीज़ को टी पुट कर लेना। ठीक है, अंदर वाली चीज़ को, या इसने ऐसे किया हुआ है कि एक्स की जगह। ठीक है, ये फिर आपने इन दोनों टर्म्स को एक टर्म करना है, तो ये एक्स की जगह ऐसी कोई टर्म पुट करेगा कि वो दोनों मिलके एक टर्म बन जाए। तो एक्स की जगह tan थीटा पुट करें तो वो tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग जानते होते हैं कि वो सीकंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने एक तो x इज इक्वल टैन थीटा पुटिंग करनी है, इसका डिफरेंशियल लेना है, dx इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, dx की जगह ये चीज़ रखनी है, ये ऊपर ये रखा हुआ है, नीचे इसने ये टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस टैन स्क्वायर सीकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसने ये आगे फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये आपके पास टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो फिर आपके पास ये सीकंड स्क्वायर क्यूब से कैंसिल होगा, नीचे एक सीकंड बचेगा, ये सीकंड ऊपर जाके कास बन जाएगा, कास की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, तो इसके अंदर सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास साइन थीटा प्लस सी आ जाएगा। तो ये साइन थीटा अब इसके साथ ये cos थीटा डिवाइड भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है वैसे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए कर रहा है कि ये tan थीटा बन जाए, tan थीटा बन जाएगा, cos थीटा जो होता है वो 1 बाई सीकंड थीटा होता है। ठीक है, प्लस सी, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो tan थीटा ऐसे ही रखेंगे 1 ओवर, और सीकंड थीटा को दोबारा फिर आप लोग अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग tan थीटा दोबारा फिर वो tan थीटा की जगह x पुट कर सकते हैं, इधर ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और ये आप लोग जो है वो इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, tan थीटा ही x के इक्वल था, इसीलिए इसने ये लास्ट में सॉल्यूशन साइन थीटा निकालने के बाद इसने क्या किया कि इधर cos थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कि हम tan थीटा बना सकें, और नीचे भी हम सीकंट थीटा को यूज करते हुए tan थीटा बना सकें और tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, या तो आप लोग एक और भी काम कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ के साइन थीटा प्लस सी और थीटा की जगह आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्स, तो फिर वो उसका एंगल जो होगा वो tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, आंसर डिफरेंट होगा बट वो भी ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये देख सकते हैं आप लोग कि 1 ओवर tan इनवर्स एक्स अलग लिखा हुआ है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स के अलग लिखा हुआ है, तो ये tan इनवर्स एक्स को t पुट करेगा, इसका डिफरेंशियल लेगा, तो डिफरेंशियल ये बन जाएगा, इस चीज़ की जगह dt पुट करेगा, इसकी जगह t, तो ये t का ऊपर डेरिवेटिव 1 पड़ा होगा, तो ये log ऑफ t आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसका log ऑफ t आ जाएगा तो दोबारा t की जगह tan इनवर्स एक्स पुट कर लेगा। ठीक है, ये इसके 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया हुआ है और इसका डिफरेंशियल लिया हुआ है, साइन थीटा पुट करके इसमें ये इसको रैशनलाइज किया हुआ है, रैशनलाइज करने के बाद ये स्टेप्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर देखें तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, दोबारा फिर आपके पास टी इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर रहे हैं। अभी देखें आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ को हमने टी पुट करना है, ऊपर वाले को भी तो पुट कर सकता है। ये इसको इसलिए पुट कर रहा है कि कॉस थीटा का हम डेरिवेटिव जानते हैं साइन थीटा होता है, और थीटा का दोबारा डी थीटा, तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसलिए हम नीचे वाली चीज़ को पुट करेंगे ताकि वो ऊपर वाला वो डिफरेंशियल जब भी लें तो वो सारी चीज़ की जगह वो पुटिंग हो सके, डी टी आ सके। ठीक है, तो ये डी टी ऊपर वाली की जगह आ जाएगा, ये जस्ट माइनस के साथ आया था, माइनस से शिफ्ट हो जाएगा, माइनस डी टी लिखेंगे, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बाहर आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं tan इनवर्स टी होती है, टी की जगह दोबारा आप लोग वो पुट कर लेंगे cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर पुटिंग की हुई है। ठीक है, तो ये पुटिंग करके आप लोगों के पास ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लें। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये दिखा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज़ करके, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको एक बार नोट करके 1 बाय 1 स्टेप्स को आप लोग देखेंगे, तो ये मैंने स्टेप्स पहले वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल से बताए हैं, तो इंशाल्लाह ये आप लोग देख के ही इसके स्टेप्स को समझते जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखें, ये साइन एक्स है, इसको टी पुट करेगा, ऊपर cos x dx बन जाएगा। ठीक है, ये cos x dx
बन जाएगा इसका। तो ये देख लें, जस्ट ये सिंपल सब्स्टिट्यूशंस कर रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। साइन एक्स की जगह इधर भी टी पुट करेगा, ठीक है। इधर इसने log ऑफ साइन एक्स को टी पुट किया हुआ है, ठीक है। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये डी टी फिर इस सारे की जगह डी टी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पुट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू इन न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में आपने टू सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से ना हुआ तो आप लोग फिर एक बार करिएगा ट्राई, एक बार फिर जो है ना वो आप लोगों ने लिखना है, ज़ुबानी लिखना है, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद भी समझेंगे, ठीक है, तब ये आप लोगों को मैथ समझ आएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से मोस्टली पेपर इसमें से बनता है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ये जस्ट मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे मैथ सिटी के ऊपर ये नोट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर इसके ऊपर और बना के मैं इसके बाकी क्वेश्चंस कवर करूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं, ये से तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि बाकी क्वेश्चंस पे एक लेक्चर और बना लूँ, ठीक है। तो ये चलें, इसको स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।